चले गए सारे लोग, दिख ही नहीं रहा। अरे दूध ले जाओ, अरे दूध ले जाओ, कहाँ चले गए? गए कहीं नहीं, हम तो आए गए। इतनी देर मुझे चिल्लाना पड़ता है तब तुम निकल के आती हो। चिल्ला लो तभी तो निकलना पड़ता है, और तुम आ जाती हो तो दिल के अरमान जल जाते हैं मुझे। वो तो मुझे पता है। हाँ है ना? तो गाय का दूध है आज? आज तो मैं गाय का दूध लेकर आया। वो क्या है ना, हाँ। मैं भैंस लेने की सोच रही, अच्छा, लेकिन उसमें ना एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है मुझे बताओ। उसमें थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं। मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? पैसे दे सकते हो? मैं तुम्हें पैसे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तुमको? हाँ। मेरा दूध, मतलब मेरा मतलब तुम्हारा? नहीं अरे मतलब मेरी भैंस का दूध। जब तुम भैंस का दूध पी रहे तब तो जवानी ना बनना रही, लेकिन एक बार अरे तुम्हारा जैसे दूध तुम पिया, गाय का दूध पी रहे थे, अब तुम भैंस का दूध पियोगे तो एक बार अपना भी फुर्ती दूध आ जाएगी। एक बार अपना भी दूध पिला दो, मेरा मतलब। हाँ, भैंस का है। हाँ। और देखो, तुम आज गाय का दूध लेके आई हो, और देखो गाय का दूध कितना पतला ही पतला, और मैं पतला ही हो रहा हूँ, देखना। तभी तो मैं कह रही दम नहीं है बिल्कुल मुझ में, तभी तो मैं कह रही खड़ा ही नहीं होता। बताओ कैसे खड़ा करूं उसे? तुम पूरे खड़े हो जाओगे जब तुम भैंस का दूध पियोगे ना, जिस दिन तुम्हारा पूरे खड़े हो जाओगे। जिस दिन तुम्हारा दूध पी लेंगे उस दिन तो कुलंदी मारेंगे हम। हाँ, हाँ। इसीलिए तो कह रही हूँ। हाँ। थोड़े पैसों का इंतजाम कर दो, पैसे का इंतजाम तो कर दूंगा, जिससे मैं भैंस ले आऊं। चिंता मत करो। फिर तुम्हें गाढ़ा गाढ़ा दूध पिलाऊंगी मैं। उस बारे में हमें कुछ दे देना, बस हमें खुश कर देना। हाँ, खुश हो जाओगे दूध पी के। हाँ। कोई किसका? भैंस का है। हाँ। क्या खड़ा नहीं हो सकता तुम्हारा? मेरा? अरे पूछो मत, क्या नहीं खड़ा हो सकता। इस उम्र में क्या बताऊं तुम्हें, क्या नहीं खड़ा हो सकता। मेरे तो पैर भी कांपने लग गए तब से गाय का दूध पिया है। तुम्हारे पैर नहीं कांपेंगे तो और क्या कांपेगा? इस उम्र में क्या तुम्हें जवानी आएगी? बनना नहीं चाहिए जवानी। भाई आज एक बात बताओ, छोरा छापरे आज कर लेके ऐसे डोले बिल्कुल तन के, हमें भी आती है कि हम भी तन के डोले? हाँ हाँ, तन के घूमोगे ना जब भैंस का दूध पियोगे। अच्छा, तभी तो कह रही हूँ। भैंस का मत पिला, तुम अपना पिला तो बात करो। अरे हाँ, मेरा ही पी लेना, मतलब भैंस का। अच्छा। हाँ। ये तो कछु बात पलट रही तुम। देखो। हाँ, क्या दिखाओ दिखाओ। भैंस आ रही है 1 लाख रुपए की। ठीक है। और मेरे पास है सिर्फ 40,000 रुपए। 40,000 है? क्या बहुत चाहिए बता पहले। बस 60,000 रुपए और चाहिए। कमी हम पूरी कर देंगे 60,000 रुपए। ठीक है, पर बदले में हमें कछु चाहिए। अरे पूरा दूध मिलेगा तुम्हें। अरे दूध से काम ना चले, वो तो और कछु चाहिए। समझ जाओ तो हम बुढ़ापे अरमान हमारे बड़े बड़े। अच्छा। हाँ। ठीक है, मैं समझ गई। समझ गई? हाँ, मैं समझ गई। फिर कब आ रही हो? तुम पैसों का इंतजाम कब कर रही हो? तो तुम कब आ रही हो बताओ? मैं तो कल ही आ जाती हूँ। क्या दिन में रात में? नहीं, दिन में। हाँ। ना रात में मौसम नहीं नहीं, पहले मैं भैंस ले आऊं, रजाई फिर मैं रात को आ जाऊंगी। ठंड पड़ रही, रजाई निकाल के रख रखी है मैंने, दूध है। हाँ, तो एक दिन का सबर करो, चिंता मत करो। पहले मैं भैंस ले आऊं ना। अब इतने उम्र जगाओ अरमान की झई में पकड़ जाओ, दूध दो फटाफट से। ठीक है। फटाफट दूध दो। जी बात, बस एक बात बताऊं, दूध बड़ा पतला आ रहा है देखो, बाकी में कोई ऐसा इंतजाम करो दूध गाढ़ा गाढ़ा निकले। दूध गाढ़ा गाढ़ा ही आएगा। हाँ। तुम पैसे का इंतजाम करो। हाँ। मैं तुम्हारे दूध का इंतजाम करती हूँ। कर दो ठीक है। जितनी जल्दी हो सके, और ठीक है। इंतजाम तुम अपना रात को ही करिए मेरे पास। ठीक है, तुम पैसों का इंतजाम तो करो। बिल्कुल, बेड के नीचे जड़ा के रखे हैं मैंने। तू आ तो सही, बताता हूँ तुझे। साला बुढ़ा, पूरा गोला बारूद खत्म हो गया, लेकिन तोपे तानने की बात करता है। इसको अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं है। वो तो मैं कहती नहीं हूँ कुछ, नहीं तो पैसे नहीं देगा। पहले पैसे का इंतजाम कर लो, तब देखूंगी इसको। अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, घड़ो इंतजार करवाए करो, घड़ा इंतजार। अरे बड़ा मन न लगे जब तुम आओ ना, तो ऐसा लगे कि पूरा दिन एकदम बढ़िया जाएगा हमारा। अरे ठाकुर साहब, मैं तो बहुत जल्दी आ जाती हूँ। कहाँ आती हो जल्दी, ये समझ लो पूरी रात स्कूटर सा चढ़ाता रहा, पर कुछ अरे बस तुम्हारे इंतजार में कि कैसे भी दूध वाली सुबह जल्दी आ जाए। अच्छा, मुझे देखने के लिए। हाँ। अच्छा,
मुझे एक बात बताओ, हाँ ठाकुर साहब। तुम्हें ये दुनिया खाने को ना तोड़े है? क्यों? क्यों भाई? जवानी से भरपूर हो तुम, कोई तोड़ ना तुम्हारा थारे हमारे गांव में पूरे में, लेकिन तुम्हें अकेला देखकर हमारे मन में एक मढ़ाल जागे है। क्या जागे है ठाकुर साहब? तुम भी किसी की दुल्हन बन के किसी के घर बार संभालो और अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से कर दो, और क्या। हाँ ठाकुर साहब, और मैं तो यूं करूंगी कहूं- ना। और मैं तो यूं कहूँ, पैसा बहुत है हमारे पास। अच्छा। अगर चाहो तो घोड़ा, गाड़ी, ट्रैक्टर, ऐसा कोई चीज ना जो हमारे पास ना हो, लेकिन बस एक ही चीज की कमी खड़ा है हमारे को। वो क्या ठाकुर साहब? चांद जैसी बहू की। ओ। हाँ, पर एक बात और है। क्या? तुम्हारा जो दूध है ना, बड़ा पतला आवे है। अरे ठाकुर साहब, तुम्हें पता नहीं है, गाय का दूध तो पतला ही आवे करे। अरे गाय का दूध तो पतला आवे है, पर मैं तो चाहूं कि ऐसा दूध आए कि किसी के अगर उंगली पे भी ले लो तो साला टपके ही ना नीचे को। तो ठाकुर साहब ऐसा करो, गाढ़ा दूध तो भैंस का आता है। भैंस का? अब यूं भैंस भैंस का- कहाँ से बीच में आ गई? मैं तो कह रहा था कि तुम ही पिला दो अपना। पर अरे- ना कुछ ना बस मजाक करने की आदत है थोड़ी सी हमारी। तो दूध मिल जाएगा? हाँ दूध मिल जाएगा, लेकिन ठाकुर साहब मैं यही कह रही थी, हाँ। अगर आपको दूध गाढ़ा चाहिए तो मैं भैंस ले आऊं? भैंस लेके आओगी? हाँ। भैंस देख रखी है के? हाँ ठाकुर साहब, मैंने भैंस देख रखी है और वो मेरे मन को भा गई है। हमारे मन को तो एक बकरी भाग गई है, थन भी दो हैं, सींग भी, पर क्या करूं, कुछ मिल नहीं पा रहा है उससे हमारे को। अब ऐसा करो, लाओ दूध दे जाओ। हाँ ठाकुर साहब, मैं दूध तो दे रही हूँ, तो आपने ये पता नहीं कि आप भैंस मंगाओगे या नहीं? अभी से ढीला हो गया क्या थारा ढक्कन? ना, बाल्टी का। हाँ। अभी से ढीला नहीं हुआ। ना हमारे को ऐसा लगे कि अभी से ढीला कर दिया है कि किसी ने। दूध तो आज भी वही पानी वाला दूध है। अरे ठाकुर साहब, पानी पानी करते रहो। पानी तो कम से कम मैंने बोला है ना, मैं भैंस दिखाई हूँ। ना भैंस तो ले आओ, कोनो दिक्कत नहीं खे। हाँ, भैंस हाँ। आप लाओगी तो उसमें भी तुम्हारा ही फायदा है ना भाई। भैंस आपकी दूध गाढ़ा आवेगा तो दूध मैं पीऊंगा, और दूध गाढ़ा पीऊंगा तो तुम्हारा दूध भी तो गाढ़ा हो जाएगा ना। पैसे वैसे की तंगी है क्या? अरे ठाकुर साहब, मैं वही तो कहना चाह रही हूँ कि मैं भैंस लेकर आऊं और तुमको गाढ़ा दूध दे के जाऊं। हमारे को गाढ़ा दूध? हाँ। कितने पैसे की तंगी आ रही है हमारे को बताओ तो सही। अरे ठाकुर साहब, भैंस तो 1 लाख रुपए की आ रही है। 1 लाख? हाँ। भैंस खरीद रही हो क्या हाथी? अरे ठाकुर साहब, भैंस है भैंस। पैसे कितने कमी पड़ रहे हैं उसमें? अरे ठाकुर साहब, क्या करूं, मुझ पर सिर्फ 20,000 रुपए पड़े। बस। मतलब कि 80,000 का जोड़ बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, चलो ठीक है, तुम चिंता मत करो, जितना हो सकेगा ठाकुर उतना थारे लिए करेगा। देखो, थारा 80,000 का इंतजाम तो बड़े आराम से कर देगा ये ठाकुर। पर एक बात है, 80,000 का इंतजाम तो मैं कर दूं, लेकिन कुछ हमारे बारे में भी तो सोचो। हमारी रजाई ठंडी पड़ी है अभी तक। हाँ, अच्छा, ठंड भी आने लगी है, थर थर शरीर कांपे है अकेला सोने में। तो मैं तो सोचू हूँ कि कोई सोने वाली साथ आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। हाँ ठीक है ठाकुर साहब, आप मेरे 80,000 रुपए का इंतजाम कर दीजिए। कर दूंगा। मैं आपकी ठंड का इंतजाम कर दूंगी। पक्का? पक्का। पक्का हो जाएगा। तो ठाकुर साहब, कब तक हो जाएगा इंतजाम? जल्द से जल्द। अब तो रजाई अकेले बर्दाश्त भी ना होगी। हाँ। क्योंकि थारी बातें सुन के हमारे मन में फिर से लालसा उगड़ने लगी है। तो ठीक है ठाकुर साहब, आप जाइए, मेरे पैसों का इंतजाम करिए। बिल्कुल, ये समझो पैसों का इंतजाम तो हो गया। हाँ, जल्दी से जल्दी करिए, कहीं मेरी भैंस ना निकल जाए। अरे भैंस निकल जाए, कोई और ले गया तो मैं लटकती रह जाऊंगी। कोई बात ना, लटका तो हम देंगे। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अब कोई और दूध बांटने न जाना के। वाह, घनी चौकी है इस गांव में। इसके अलावा कोई ऐसा मार ना है जो इतना चौका हो। कबूतर बना दूंगा इस बार, हाथ में तू आ जावे यू। अरे गुल्लू जी, अरे कौ किल्ला रही हो? सर उठा लिया तुमने तो पूरा घर पे आते आते। गुल्लू जी, इतना चिल्लाते क्यों मुझसे? बोलो, हमें गुल्लू ग्वालियर वाले। वो तो मुझे पता है। हाँ, फिर अब भी बताओ, इतनी दूध देर से ले निकल जाती आइयो। हो। अरे दूध ले आइयो। हाँ, दूध गाढ़ो लाइयो। गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा। ये बताओ। हमारी घरवाली कह रहे हैं दूध ला रही है पतला। गुल्लू जी, दूध पतला है तो क्या हुआ, तुम पैसे भी तो पतले पतले देते हो। पतले?
बहुत मोटे पैसे दे रहे हैं हम तो तुम्हारे दूध अरे पे। जी पतले पैसे हैं, अच्छा गाढ़े कैसे होंगे फिर पैसे बताओ। जैसा पैसे है वैसे दूध। तब बता दो पैसे बढ़ा लो तो फिर ऐसा कर लो। पैसे बढ़ाओ हाँ, गुल्लू तो ग्वालियर ऐसा से करो। मगर दूध ऐसा दो कि बर्तन में जम जाए। गुल्लू जी मुझसे तो आप दूध गाढ़ा मांग रहे हो, लेकिन 5 सालों में तुमने अपना तो दूध गाढ़ा करा नहीं। अरे हम क्या कहाँ से कर लें, हम हैं गुल्लू ग्वालियर वाले। जब तुम माल ढंका दोगी जब तो हमारा जमेगा। अच्छा और क्या। जवानी में भी दूध गाढ़ा नहीं होता, बुढ़ापे में क्या हो जाएगा? अरे तभी तो- बुढ़ापे में ही तो होता है गाढ़ा, जवानी में क्या है, कुछ भी ना है। आजकल तो बुढ़ापों में ही खड़ा होता है। अच्छा। भैंस का दूध। भैंस का दूध? ये भैंस का दूध नहीं, गाय का दूध है। गाय का दूध मत लाया करो, हमने कितनी बार मने करी है। हम गाय का दूध नहीं पीते, हमें चाहिए भैंसिया का, वो भी ठाड़ी भैंसिया, ठाड़ी कर्री भैंसिया? वाली। हाँ, वहां से लाया करो, लुधियाना हरियाणा की भैंसा मिलती है वहाँ। अच्छा गुल्लू जी, हाँ। तो फिर मैं एक भैंस का इंतजाम कर लूं? हाँ कर लो कर लो। अच्छा और क्या, गुल्लू लेकिन- ग्वालियर वाले हैं ये। गुल्लू जी उसके लिए ये पैसे चाहिए। अरे दाम तो हम तुम्हें दे देंगे, मगर दाम के बदले में तुम हमें क्या दोगी? दूध दूंगी अपना। अरे वाह भाई वाह, अपना हमें तो भैंस का चाहिए। हाँ भैंस का, अपनी भैंस का। ठीक है तो सही है भैया। गुल्लू गुल्लू भैया। लो गुल्लू भैया भैया मत बोलो तुम, ये भैया मत बोलो। चाहे सैया बोल सकती है मगर भैया नहीं, भैया नहीं। अच्छा 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 ठीक है, तो मैं गुल्लू बोल लूं? गुल्लू बोल दो। हाँ अब बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए भैंस के लिए? अरे गुल्लू जी बस 1 लाख रुपए। तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। 1 लाख? 1 लाख बीवी बहुत मारेगी, बहुत मारेगी बीवी। कम कर लो, आधे कर लो। अरे गुल्लू जी आधे। भैंस का दूध चाहिए और पैसे के लिए कम कर लो। भैंस का दूध भी तो गाढ़ा गाढ़ा पियोगे ना। देख जमुना, आज ट्रेन से मेरी बीवी जा रही है अपने घर। अच्छा और वो क्यों? अरे लड़के चली जाती है, और जब ठंड पड़ रही है बड़ी अड़ड़ी अड़, और सुन मेरी तो ठंड पूरी यूं ही बीत जाती है। अब वो बता क्यों? क्या करूं मैं, बता क्या करूं। तुम्हारी बीवी ठंड में क्यों छोड़ के चली जाती है? ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों चली जाती है। गुल्लू मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी बीवी ने कहीं ठंड का इंतजाम कर रखा है। हाँ तभी वो तुम्हें देख छोड़ जमुना, के- ऐसी बातें मत कर, मेरा दिल तो टूट जाएगा। जमुना ये मत बोल, ये मत। अरे गुल्लू जब तुम खुद ही कह रही हो कि ठंडों में छोड़ के चली जाती है। अरे तो घर गई है, अपने मायके गई है, आ जाएगी। ला जमुना दूध दे दे। ठीक है गुल्लू ठीक है, अब तो गुल्लू दूध ले लो। ला जमुना। लेकिन गुल्लू मैं ये कह रही थी, बोल जमुना। अगर तुम पैसों का इंतजाम कर देते हो तो मैं भैंस का इंतजाम कर लूँ, तो फिर तो मुझे पतले दूध की सिवा तुम्हें गाढ़ा गाढ़ा दूध मिलेगा ना, फिर तुम ठीक भी है। गाढ़े गाढ़े हो जाओगे। ठीक है जमुना, हाँ मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा, हाँ और तू मेरे दूध का इंतजाम कर दे, गाढ़े गाढ़े का। हाँ गाढ़ा दूध चाहिए, खुद में तो गाढ़ा है नहीं, दूध मांगता गाढ़ा गाढ़ा। अरे दीदी दीदी, अरे आ गई जमुना तू। दीदी बहुत देर में आती हो निकल के। तुझे पता तो है घर में कितना काम है, तू कह रही है देर में निकल के आती हूँ। चल ला दूध ला। ठीक है दीदी दूध तो दे रही हूँ, लेकिन जो आपने अब पानी वानी मिला के लाती है क्या? दीदी ये पानी कहाँ से मिला दिया मैंने? गाय का दूध तो ऐसा ही आता है, आपको पता नहीं है? अब तब भी इतना तो पतला नहीं आता जितना पतला तू लेके आई है। मैं कैसे में पानी मिला देती? और क्या, मुझे तो ऐसे लग रहा है पानी मिला के लाई है। ये आप में ना वहम बैठा हुआ है दिमाग में। वहम मैं बैठा पानी हुआ वानी नहीं नहीं है। मिलाती। तो यार इतना पतला दूध है, भैंस वैंस खरीद लेना। भैंस कहाँ से खरीदूं दीदी? जो आपने तरीके बताए थे वो भी ऐसे ही जा रहे हैं, अभी पता नहीं। तो वो ठाकुर के यहाँ दूध देने जाती है, वहाँ कुछ नहीं हुआ तेरा? वही तो आपने बोला था ना हाँ। कि ऐसे ऐसे करके पटाना है, तो मैंने ऐसा ही किया। 1 नंबर के छुचरे छुचरे। बस सीधे मेन पॉइंट पे आते होंगे। अरे छिन रहे हैं पक्के, इसीलिए तो मैंने तुझसे कहा
उल्लू बना के 2-4 लाख रुपए तो यूं ही निकल आएंगे। तू क्यों परेशान होती है? इतने लुखे हैं कि अपनी अपनी औरतों को छोड़ के ना बस औरों के पीछे लगे रहते हैं। और तू तो लड़की है, खूबसूरत है, तू तेरे पटाई में तो तुरंत आ जाएंगे। अरे दीदी, वो वाला किस्सा है, तू क्यों नहीं समझती? तुझे तो अपने नोटों से मतलब रख। मोमबत्ती में तो दम नहीं है, लगे छप्पर को आग लगाने। तुझे क्या करना? दीदी वो बात ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा ही किया। मैंने उनको खूब चूना लगाया, लेकिन पहले पैसे देने से पहले अपना अपना इंतजाम देखते। कहते हैं रजाई गर्म करा दो, ऐसे बोलते हैं। तू पागल है? अब जाए ना दूध लेने, और जब तू पैसों की बात करे ना तो तू उनसे जो कहना आज पैसे गिन दो भैया, आज तो मैं भैंस लेने जा रही मैंने हूँ यही बोला और है। कल मैं तुरंत आ जाऊंगी। अरे मुझे पता है लुखे तुझी बात मान लेंगे। हाँ दीदी, मैं आज गई तो थी, लेकिन दूध तो दे के आ गई मैं, लेकिन पैसा वैसा कुछ नहीं मिला। उसने बोला कि हाँ इंतजाम करता हूँ। दोनों तीनों ने ऐसे ही बोल दिया, उस ठाकुर ने भी, उस चौधरी तू ने भी, चिंता मत और उस कर। एक गुल्लू ने ऐसे ही बोल दिया। तू चिंता मत कर, अपनी लगाम कस के रख। मुझे उन छिचोरों के बारे में ना सब पता है। वो है तो बुढ़े, लेकिन जवानी कूट कूट के भरी हुई है उनमें। वो तेरे को भैंस की क्या चल रही है, तू थोड़ी सी और बढ़ेगी ना तो तेरे को डेयरी खुलवा देंगे जमुना। अच्छा। हाँ, और बहुत अच्छा पैसा कमाएगी। और ऐसों का क्या है, जैसी घर जैसी बाहर। हाँ, ऐसी बीवियों के साथ रहते, तेरे साथ ही क्या करेंगे? कुछ भी तो करेंगे। क्यों परेशान होती है? हाँ, इसीलिए कह रही हूँ सही जा। कह रही दीदी, बुड्ढू पे ही किया। तुझे वही तो समझाया था, तेरी तो समझ में आती नहीं, इसीलिए तुझे इतनी राय दी मैंने। अब तू इनसे जैसे भी हो पैसा बटोर ले। पहले पैसे खींचती हूँ दीदी, हाँ, और फिर मुझे बताना जरूर। फिर इन लल्लों को इनके टांग दूँ। इनके खाना में तन बदन में आग लगी रहती है, होता कुछ नहीं। होता कुछ नहीं है। चल चलो दीदी, अब दूध ले लो। हाँ, ला दूध दे दे, ठीक है? और ठीक है दीदी। संभाल के जियो, और देख दूध मेरा सही रखियो, मैंने ही तुझे बताया है। अरे दीदी चिंता मत करो, सबसे पहले दूध तुम्हारे पास ही आएगा। गाढ़ा गाढ़ा। बस जा। उन लोगों को तो यूं लुल्लू लगा। आए, लुक्के है, क्या करेंगे? ठीक चल है। मैं भी जा रही हूँ, काम कर लूँ। राम राम भाभी। राम राम भैया, राम राम। और बढ़िया? बढ़िया हूँ, ठीक बिल्कुल ठाक घर पर सभी? बिल्कुल ठीक है। चलो तुम बहुत सुनाओ? बढ़िया। कहा पाई भाई भरो जा रही थी को? हाँ, पानी लेने जा रही हूँ। और और तुम जिब्बा। ठीक हो? मैं तो बहुत बढ़िया, मैं चकाचक मजे में हूँ। और घर पे सब ठीक है? सब बहुत बढ़िया है, सब लेदरा पेदरा सब बढ़िया है। चलो बढ़िया तो है। कह वो एक बात सुनवाई में आई गांव में, कछु कह जा रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। जे बात थी कि वो दूध वाली, वो दूध बांटे में आवे का है। वो जमुना? जमुना। हाँ, जमुना है। जमुना। हाँ। बाकी दूध में अब वो मजेदारी है ना है जो पहले हद का ही। ए लाला, लड़की तो बहुत अच्छी है, मजेदारी का दूध में कुछ मजेदारी हो गए। वही बात। अब देखो तुम देखो भैया वानी जो गांव की तो तुम जानते हो क्या, देखो गाढ़ो दूध और पतले दूध में का अंतर है। देखो छटाक भर दूध मिलता, बाद में अंगना लगे तो फिर बेकार है। देखो लाला, अब तुम तो ऐसे ही है, जब भी देखे मैंने तो अब भी ऐसे ही हो। अगर एक बात बता दूं तुम्हें, बताओ। तुम्हें मालूम तो है भैया, गैया का दूध तो ऐसे ही हो गए, और भैंस का दूध गाढ़ा हो गए। अच्छा। और तुम्हें मालूम है दूध बेचे बेचारी पे, अब कोई भैंस वैंस तो है ना, एक गैया है, अब उसको दूध लेके वो 4 जने में बांटी आवे। बताओ, एक ही गैया ले रखी माने बात है, मैंने कही है को भैंसिया ले ले बढ़िया। एक बात बताओ, सुनो, गरीब है गरीब तो माने है। में लड़की नहीं भाई, जे बेच रही है गांव में दूध, जे का तुम कम समझ रहे हो। हमने बातें कह रही पैसा ले ले, हम पे पैसा है नगद ले, तू भैंसिया लेके आ। सुनो, वो डेयरी खोलने के चक्कर में अच्छा डेयरी खोलेगी, डेयरी। और तुम पे तो बतेरा पैसा दे दो ना, दे दोगे बाकी। मैं तो काव जमाने में जे सोचा करतो कि मैं गोबर कूड़ो कर लूं, झाड़ सके अपने भैंसिया रख लूं, ये क्या है ना। पर जे हमारे गांव में डेयरी खुल जाएगी तो जाते बढ़िया बात कोई। देखो तुम तो करना पाओगे भैंस को, लेकिन वो लली सब जाने है, और तुम्हें मालूम वो लड़की सब कर लेगी। मालूम। कह रही हूँ तुम बाकी मदद कर दो तो भाई भैंसे दिलवा दो, डेयरी खोल लेगी। तो हमने बात कह दी कि तू आ जाइए, पर वो धोखा देके चली गई। धोखा का ही काम में लग रही होगी। लग रही होगी तो हाँ, कब सीधी आ सादी जाए? छोरी है, तुम्हें खूब मालूम है। हाँ, कोई बात ना है, ऐसा दिन में तो मैं बिजी रहती हूँ और रात को मिलूंगा तो चल मैं तो दूध में आने पानी ले आऊं। जाओ। राम राम राम। अरे ठाकुर साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। और सब ठीक से? हाँ सब ठीक है ठाकुर साहब, और तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? हमारे को क्या हो सके है, हमारे पास कोई कमी होगी तभी तुम्हारे को कुछ होगा। मैं यूं कह रहा, हाँ। आपकी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? खेती बाड़ी है कहाँ है जो चलेगी?
हाँ चलो कोई बात ना। और सब बढ़िया है ना? हाँ सब बढ़िया है, बस ठाकुर साहब पानी लेने जा रही तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी ले आऊं। क्यों घर में नड़ बढ़ना है के? अरे नल खराब हो गया इस वजह से। हाँ तकदीर ही खराब है, क्या करा जाए। चलो जी चलो ठीक है जी, पानी ले आओ अपना, जाओ। अरे ठाकुर साहब मैं कुछ कह रही तुमसे। बताओ। अरे वो अपने गांव की वो लल्ली जमुना, हाँ हाँ यमुना है, दूध देने को आवे। हाँ वो तुम्हारे को पता है कि दूध देने आवे है। तुम्हारे घर भी आवे है। अरे बड़ी चोखी लड़की। हाँ 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 बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील, बड़ी सुंदर। और दूध बस ये कह लो कि उसका दूध बहुत पतला। अरे ठाकुर साहब बेचारा पतला क्या है, तुम्हें पता तो है। हाँ। कि गैया रखे, उसके बाद भैंसे तो है ना, गाय का दूध तो पतला ही होवे। गाय का दूध पतला हो गया वो बात तो ठीक है, लेकिन दूध थोड़ा ढंग का हो तो बॉडी भी ठीक ठाक बढ़ जाए। हाँ वो तो बॉडी तो बन जाए। ठाकुर साहब इतनी सी बात कह रही, मैं कह रही गरीब है, और उसने कुछ पैसों का तो इंतजाम कर लिया है, भैंस वैंस ले रही है। हाँ। डेयरी खोलने कह रही। हाँ हमारी बातें होंगी। अरे तो सुनो ठाकुर साहब, वो डेयरी खोलने के लिए तो इंतजाम कर लिया थोड़ी सी। तुम्हारे पास तो कितनी जमीन है, कितना कुछ है, ये डेयरी खोलने को उसे 25 गज या 50 गज उसे थोड़ी जगह दे दो, अपनी समझ के ही दे दो। तो आप ज्यादा मत सोचिए, अगर हमारे को जमीन देनी होगी तो आपसे पूछने की जरूरत थोड़ी अरे ना, तो मैं दे दूंगा। सोचूंगी क्यों ना ठाकुर साहब, मैं तो बेचारी मेरे से कह रही तो मैंने तुमसे कह दी। हाँ ठीक है है ना? मैं देख लूंगा। ठीक है तो मैं पानी ले आऊंगा। ठीक है। इसको क्या जरूरत पड़ गई उसके बारे में हमारे से बात करने की? चलो कोई ना, इसको क्या मतलब, इसकी तो वैसी मट्टी खराब है। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुल्लू भैया नमस्ते। और बताओ कैसे हो? बस बढ़िया हूँ भाभी, तुम बताओ तुम कैसी हो भाभी? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छी और हूँ। भाभी किधर चल दी? तुम्हें मालूम है और क्या काम है, नल खराब हो गया, पानी लेने जाना पड़ता है रोज। तो बड़ी परेशानी है। बड़ी परेशानी है मुझे। और बताओ। और भाई साहब से कह के नल वल लगवा लो अब। अरे वो तो सब कर देंगे। हाँ। तुम अपनी सुनाओ। बस तो बढ़िया सब है भाभी, फर्स्ट क्लास है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। भाई भाभी यही है तुम्हारी बीवी? हाँ, अरे बीवी गई हुई है मायके। मायके गई हुई है। भाभी बहुत लड़ाई आती है नहीं है। तुम तो जमीन जायदाद वाले हो, 5 बीघा जमीन है, बताओ तुम्हारे पास का कमी है? अरे भाभी जमीन तो है मेरे पास 5 बीघा, फिर वो चुचली मगर है। मैं बेच दूंगा, और जिस दिन मेरा मत्था घूम गया मैं बाद में दूसरी शादी करूंगा, मेरी तुम शादी करवा दो, मैं बेच दूंगा। तुम काहे को परेशान हो रहे लाला, तुम पहले ही बता देती जी बात मेरे को कि मेरी शादी करा दो। बहुत परेशान। तुम्हारे बहू ने कल को कोई ऑब्जेक्शन उठाया तो? अरे इसकी ऐसी तैसी ये लटका ली है। अच्छा जी बताओ, है? तुम वो जानो किसे? गली जो है वो दूध वाली जमुना हाँ है? अरे भाभी बता। हाँ जमुना तो बहुत अच्छी है। दूध देने आवे तुम्हारे यहाँ, हाँ, लड़की आवे। देखी तुमने कितनी अच्छी है। अरे बहुत अच्छी है। देखो सुंदर, संस्कारी और काम काजी लड़की है। अरे भाभी मैं तो पहले से ही फ्लैट हुआ पे। अरे तो फिर का है, मैं हाँ। तभी तो कह रही, पर एक कारण है लल्ला। हाँ, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या भाभी बता। और वो तुम्हारी वो 5 बीघा जमीन है ना, तुम उसके नाम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने पहले से ही कह रखी है जमीन ठीक है, अरे जायदाद ठीक है भाभी। प्रॉपर्टी जो नाम अरे- करो उसी से शादी करूंगी। देखो भाभी हाँ। जब शादी करा दोगी ना जब ही करूंगा 5 बीघा नाम। बताओ जी कैसे देवर है, गाँव में रह में तुमने मेरे को आज से देखा है? अरे भाभी तुम्हें लो शुरू से गाँव तब में भी देख तुम्हें रहा हूं। मेरा भरोसा ना है। भरोसा तो पूरा है भाभी, मगर सवाल ये है कि अगर मैंने 5 बीघा जमीन नाम भी कर दी, सब मान लो थोड़ी देर के लिए, और जमुना ने मैंने कर दी तो फिर क्या होगा? ऐसे कैसे कर देगी, मैं किस लिए हूँ? अरे जब बीच में जिम्मेदारी ले रही हूँ, सब काम करवाऊंगी, अपने हाथन से तुम्हारे हल्दी लगवा दूंगी, अपने हाथन से भामर पड़वाऊंगी, तुम्हारी माला डलवाऊंगी तुम्हारी, तो तुम्हें क्या परेशानी है? अरे भाभी अगर तुम ये काम करा दो तुम्हारा मुंह मीठा करा दूंगा, और तुम्हारी दावत अलग से करूंगा, और तुम ये समझ लो फिर मुझे तो ये समझ लो तुम्हारा इतना बड़ा एहसान है जाएगा अच्छा मुझ पे। देखो बाजार से जाके ना मेरी मनपसंद साड़ी दिलवा के लाई हूँ पहले। ठीक है। ठीक है, तुम्हारी शादी में पहनने के लिए। अरे भाभी एक ना 2 दिलाऊंगा। तुम तैयारी करो, ठीक कागज है। तैयार कराओ। ठीक है मैं करा लूंगा। ठीक है, साइन कराने के लिए, और ठीक है शादी भाभी। की जिम्मेदारी पक्की मेरी। ठीक है भाभी तो ठीक है। तुम इधर साइन करोगे और इधर मैं तुम्हारी शादी कराऊं चुटकी में। ठीक है भाभी। ठीक है बिल्कुल हाँ, ठीक है। मेरी बात ध्यान रखियो। हाँ बिल्कुल। ठीक अरे है। भाभी ठीक है। अच्छा नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। भैया मेरा ध्यान रखियो भाभी। अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब। लादुल्ला अरे चौधरी साहब, दूध नहीं लेके आई है? तुम दूध लेने आ गए, मेरी यहाँ जान फंसी पड़ी है। मुझे लगा मेरी महबूबा का बुलावा आ गया, दूध देने आई है। अरे चौधरी साहब, जो गाय थी ना मेरी, अच्छा वो मैंने बेच दी, तो दूध क्या? कहाँ से आएगा? तो अब दूध नहीं दोगी तुम?
दूध दूंगी जब भैंस आ जाएगी तब दूध दूंगी ना। अच्छा तब दूध दोगी है? मैंने गाय किस लिए बेची है? अच्छा गाय बेची है, भैंस लेकर आऊंगी मैं। फिर गाढ़ो में ले आओ दूध। तो गाढ़ा दूध मिलेगा। अब तक पतरो हो। हाँ तो वो गाय का था ना इसलिए। अच्छा हाँ तो जे का वो तगादो करवे आई हम ते? अरे चौधरी साहब, मैं कोई तगादा वगादा करने नहीं आई तुम्हारे पास। फिर वो मुझे भैंस लेनी है ना, अच्छा तो मैंने वहाँ 10,000 रुपये उनको एडवांस दे दिए हैं। पूरा लेकिन हाँ उन्होंने ये बोला है हाँ। कि भैंस तुम्हें जब मिलेगी तुम जब इन पे पेपरों पे तुम साइन करवा के लाओगी। तो जे का लगी दिखाइए, जब वो दिखा। ले देखो ये चौधरी साहब यहाँ साइन होंगे आपके। ये क्या लिख रहा है? अरे चौधरी साहब इसमें लिखा हुआ है हाँ। कि जो भी गांव का दिग्गज आदमी हो, दिग्गज? हाँ अच्छा उसी से साइन करवाना। हमें दिग्गज? और तुम्हें भैंस तभी मिलेगी। लेकिन चौधरी साहब मैं तो मुझे तो लगा तुमसे ज्यादा दिक्कत तो कोई है ही कोई है ना यहाँ पे। यहाँ सवेरे सूखा की बीमारी पड़ रही है। हाँ। देखिए हमें देखो। वही तो मैं कह रही चौधरी साहब। हाँ। तो मुझे तो तुम ही लगे तो मैं तुम्हारे पास ही आ गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे काल लिख रहा हूँ, पढ़ के सुना। अरे चौधरी साहब हाँ। उसने यही लिखा है, मैंने आपको बता दिया ना हाँ कि जो भी इस गांव में दिग्गज आदमी है सबसे अच्छा। ज्यादा उसी से साइन कराना। अच्छा तुम्हें भैंस तभी मिलेगी। तो जहाँ में जो का रुपया जाएंगे वो का है? अरे चौधरी साहब हाँ। मैंने 10,000 रुपये एडवांस दे दिया ठीक है उसको। दे दो। अब रहे 90,000 रुपये। 90,000। अब 90,000 रुपये उसको देने हैं। अच्छा। मैं साइन करा के उसे पेपर दे दूंगी। अच्छा। वो मुझे भैंस दे देगा। अच्छा हाँ मुझे एक बात समझ ना आ रही लाली। बात सुन मेरी। क्या? बात ये है तूने मुझसे मांगे थे पैसे कि 60,000 रुपए चाहिए। हाँ और अब तू ये कागज की कॉपी ले आई, अब यहाँ पर साइन करा रही है, तो ये क्या मैटर है? अरे चौधरी साहब उस भैंस वाले ने मुझसे ये बोला है हाँ। कि तुम साइन करा के ले आओ। अच्छा बस भैंस तुम्हें 10,000 रुपये में मिल जाएगी। और ये बात है। तो चौधरी साहब मेरा तो बहुत फायदा हो रहा है। मेरे का फायदा होगा? और तुम्हें तो पैसे ही नहीं देने पड़ रहे। ये वाली बात ना, मेरे का फायदा होगा। अरे साइन तो कर दूंगा मैं। साइन करने में कोई ना, दस्तखत मानने, सोता अंगूठा छापू तो नया का तो पड़ी दे दूंगा। 4 आंख। हाँ नाम लिखना है और क्या करना है इसमें। मेरे का लिखे जाएगा फिर। अरे चौधरी साहब कछु लिखो जाओ ना। भैंस तो आ जाने दो। रजाई गर्म पड़ी है, उन्होंने ठंडी कर दे ना। हो जाएंगी। हो जाए। ठंडी रजाई पड़ी है ना हाँ। वो गर्म हो जाएंगी। बस। भैंस तो आ जाने दो। रजाई एक ही है मेरे पास, एक बेच दी मैंने रजाई अरे मारे। चौधरी तो साहब याद में रखी भैया, तो जब लिखा रहा हूँ कोरी है बिल्कुल। एक ही रजाई में आ जाएंगे। एक ही रजाई में। और क्या? मेरी जान ला जल्दी दे अभी कर दे हम फर्राटे पे। रामचंद्र टोपेलाल लो। वाह वाह चौधरी साहब क्या बात है। हाँ तो ठीक है चौधरी साहब हाँ। मैं चलती हूँ। पर आई हो जरूर। हाँ भैंस तो लाने दो तो पहले। कब आ रही मुझे बता। अरे भैंस ले आऊं फिर दूध समेत ही आऊंगी। ऐसा बेड संभाल के सजा के रखूंगा। हाँ। फूल डालू गुलाब के बापे। हाँ छिड़क दूंगा गंगा जल। डाल लेना तुम्हें जो डालना है हाँ। वो डाल लेना चौधरी ठीक है, साहब। डाल दूंगा। ठीक है चौधरी साहब मैं चलती बहुत हूँ। कछु डालवे गले। ठीक है, ठीक है ना। ठाकुर साहब ठाकुर साहब। अरे आ गई यमुना रानी आ गई। हाँ, ला, ठाकुर थारी- साहब। अरे थारी दूध की बाल्टी कितनी अरे गई? ठाकुर साहब बस पूछो मत। क्या हो गया? मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी है? थारी हाँ, को देख ठाकुर के हमारा साहब दिल दुखी हो मैं जाएगा। आती तो दूध लेके आती लेकिन क्या करूँ ठाकुर साहब। हाँ। जो मेरी गाय थी वो मर गई ठाकुर साहब। अरे राम 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 राम, ये तो घड़ा बुरा हुआ थारे अब तो साथ। ठाकुर साहब मेरे घर में भी चाय भी नहीं बनी ठाकुर साहब। मैं बहुत दुखी हूँ वो तो सब ठीक है, ठाकुर साहब। पर ये ठाकुर के कर सके है थारी गाय मरने के उसमें? अरे ठाकुर साहब वो भैंस लाने की कह रही थी, बस सोच रही हूँ। गाय तो मेरी गुजर चुकी है ठाकुर साहब। भैंस लाने के लिए मैंने कब मना किया था? मैंने तो थारे से कह दिया था कि पैसे ले जाना। ठाकुर साहब वो चौधरी साहब ने तो मुझसे पैसों के लिए बोल दिया है। बस उनसे पैसे लेके मैं भैंस लेकर आऊंगी ठाकुर ना साहब। ना 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 ना, चौधरी से पैसे लेने की कोनो जरूरत नहीं है। क्यों जो ठाकुर थारे साहब? को चाहिए वो मारे को बता, वो मैं ला के दूंगा ना। अरे ठाकुर साहब मैं तो चाहती हूँ मैं तो 2-4 भैंस लाके और अपनी पूरी डेयरी खोल लूँ। डेयरी खोलना चाहे है? हाँ डेयरी खोलना चाहूँ। कोई दिक्कत ना है, थारी डेयरी तो मैं खुलवा दूंगा, लेकिन हमारा भी तो कुछ फायदा हो गए। ठाकुर साहब आप तो इतने पैसे वाले हो, मुझे थोड़ी बहुत जमीन दे दोगे तो मैं अपनी डेयरी खोल लूंगी ठाकुर साहब। जमीन तो ये समझ ले, जमीन तो थारे को यूं ही मिल जाएगी, लेकिन कुछ ठाकुर का भी तो फायदा हो गए। अरे ठाकुर साहब
मैं तो भैंस लेने गई तो वहाँ जाके पता चला, उन्होंने बोला कि तुम पेपर पे साइन करा के लेके आओ। पेपर पे साइन? हाँ ठाकुर साहब, अगर मैं साइन नहीं करवाऊंगी तो सर ठाकुर साहब वो मुझे भैंस नहीं देंगे। तो भैंस थारे को पेपर द्वारा मिलेगी के? पेपर द्वारा मिलेगी ठाकुर साहब। और उन्होंने ये भी बोला है, जो भी गांव में जवान पट्ठा हो, बलवान हो, उसी से साइन कराना। मतलब थारे को मैं जवान दिखूं के? हाँ ठाकुर साहब, आपसे ज्यादा जवान तो इस गांव में कोई है ही नहीं ठाकुर साहब। ये बात थारे मुंह से सुन के ना हमारा रोम रोम खड़ा खड़ा हो गया है। अच्छा ठाकुर पर पता कहाँ साइन करने हैं तुम्हारे को? पता मैं वहीं साइन कर दूंगा। ठाकुर साहब बस यहीं पे करने हैं। छोरी ये तुम्हारे को कोई जमीन के कागजात लागे हैं? अरे ठाकुर साहब, ये कोई जमीन के कागजात नहीं है। तो मैंने तो तहसील में ऐसे ही कागज देख के जमीन जमून के। हाँ छोरी, अरे ठाकुर, पढ़ा लिखाई थोड़ा हूँ, बुद्धि तुम्हारे पास भी बहुत है। ठाकुर साहब जी जमीन के कागज नहीं है। तब अब सरकार ने भैंस लेने के लिए भी ऐसे ही कागज बना दिए हैं। अच्छा, भैंस लेने के लिए? हाँ। बता तुम्हारे को कहाँ दस्तखत? बस ठाकुर साहब यहाँ कर दीजिए। यहीं कर दूं? ये ले, अब थारा काम तो हो गया, अब हमारा भी काम हो जावे तो घना आनंद हो जावे छोरी। ठाकुर साहब थोड़ी तसल्ली रखिए, जरा तो मैं पहले भैंस ले आऊं ना। अरे तसल्ली के रखे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठाकुर साहब आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? विश्वास तो थारे पे बहुत है, लेकिन ठाकुर का मन विचलित है ना, इसलिए। ठाकुर साहब उस भैंस वाले ने यही कहा है कि तुम साइन करा के जल्द से जल्द ले आओ और अपनी भैंस ले जाओ। जा तो जा। हाँ ठाकुर साहब मैं ये ठाकुर आज और इंतजार कर लेगा, जड़िया हाँ, जोड़ाना है। आज मैं भैंस ले आऊं, कल मैं आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है ठाकुर साहब। तो मैं सुहाग रात का बिस्तर तैयार रहूं के? हाँ ठाकुर साहब जाओ, तैयारी करो पूरी। जा रहा हूँ। ठीक है। इसके लिए तो बादाम वाला दूध पीने की भी जरूरत ना है। हाँ। अरे जमना, अरे गुल्लू जी। हाँ इधर कहाँ जा रहे हो दौड़ते दौड़ते? अरे मैं जा तेरे पास ही रहा था। मेरे पास? हाँ मैं आपके पास आ रही थी। बता जमनक, तू क्यों आ रही थी? अरे गुल्लू जी, भाभी ने आपको बताया नहीं शादी के बारे में? अरे हाँ भाभी ने बताया। हाँ, हाँ मैंने कही भाभी ने मुझे बहुत समझाया। अच्छा। गुल्लू से अच्छा इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता। हाँ ये तो बात सही कह और रही है मैंने भाभी कहा हमारी कि भाभी ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं गुल्लू जी से शादी कर लूंगी। भाभी ने कही थी 5 बीघा जमीन बेच दो अपनी, वो मैं जमीन बेच के पैसे ले आया हूँ मैं। हाँ गुल्लू जी, तभी तो मैंने तुम पे विश्वास किया था। क्या जो इंसान मेरे लिए खेती बेच सकता है वो तो मेरा पूरी जिंदगी ख्याल रखेगा। अरे जमना पूरा पूरा ख्याल रखूंगा, मगर तू इतना ध्यान रखियो, तू राजी है मुझसे? अरे गुल्लू जी, राजी नहीं होती तो मैं भाभी से क्यों बोलती? हाँ ये तो बात सही है। मैंने इसलिए बोला था कि अगर गुल्लू जी ऐसा कर देते हैं, अपनी जमीन मेरे लिए बेच देते हैं, तो उससे अच्छा इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता जिंदगी में। ये तो बिल्कुल सही कह रही है तू। तो गुल्लू जी, जब तुमने मेरे लिए जमीन बेच दी तो आपसे अच्छा इंसान कोई होगा? नहीं होगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, गुल्लू से अच्छा कोई नहीं, गुल्लू से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो गुल्लू जी, हाँ कल भाभी ने बोला है कल हम लोगों की शादी हो जाएगी। कल हो जाएगी? हाँ। अच्छा। वो हमारे फेरे पड़वा देंगे दोनों के। अच्छा। गुल्लू जी, अब लाओ ये बैग मुझे दे दो, आपको ये बैग का वजन बहुत भारी लग रहा होगा। लो गुल्लू ग्वालिया का बैग ले लो। हाँ गुल्लू जी, मैं कह रही हूँ शादी की तैयारी करनी हाँ, है। शादी की तैयारी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है जमना। हाँ, मुझे कुछ साड़ियाँ भी लेके आनी है। और अच्छी अच्छी साड़ी लियो देख जमना। हाँ। बहुत अच्छी वाली, पूरे गांव में तू ही तू नजर आए। नहीं, मैं नजर आऊंगी। हाँ। कि देखो आइए गुल्लू जी की वाइफा बाबा हो जाएगी तुम्हारी। गुल्लू जी, तुम घर जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं शादी की तैयारी करती हूँ। कर लो सामान खरीद, और अच्छा सब सामान खरीदो। और अपने लिए देखो गले का हार बढ़िया वाला। अब हाँ, पूरे गांव में चमकती हुई नजर आ जाऊंगी कि आप भी देखते रह जाओगे। और सोने के कुंडल व्हाइट गोल्ड के, ये मैं बता रहा हूँ। अब गोल्ड के हम ना पहने, हमारे पास कोई पैसे की कमी है। व्हाइट गोल्ड के लाना, व्हाइट गोल्ड के लेके आऊंगी, आपकी पसंद के लाऊंगी, चिंता ना करो। ठीक है गुल्लू जी, जाओ। ठीक है जमना, अपना ख्याल रखियो और सही से ले जाइयो। हाँ ठीक है। बुढ़ा शादी करेगा, अब करती तुझसे शादी। दीदी दीदी
अरे अम्मा दीदी बेटा तू। आज हमारा मकसद पूरा हो गया दीदी। अच्छा हाँ दीदी, क्या हुआ? जो आपकी जमीन उन लोगों ने छीनी थी ना, वो सब वापस ले आई हूँ। ये देखो, उन लोगों से ना मैंने दोनों से साइन तुमने करा तो लिया। सबसे साइन करा लिए बेटा। दीदी। इन्होंने एक वक्त था जब हमारा सब कुछ छीन सब लिया, कुछ छीन लिया था ना दीदी। और मैंने ना तुझे शहर से बुलाकर बहुत अच्छा किया, वरना इनने मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा। अगर मैं तुझे शहर से ना बुलाती ना तो इतनी कामयाबी हाथ नहीं लगती। हाँ दीदी। तो नंगा कर दिया था हमें बिल्कुल भी। तूने ना वकालत की पढ़ाई का पूरा फायदा उठा लिया मेरी बहना। आज मैं बहुत खुश हूँ, ये समझ ले। मैं बहन भी तो किसकी हूँ। हाँ वो तो है, बहन तो मेरी है, तभी तो इतना बड़ा काम कर गई। दीदी ऐसे लोगों को ना ऐसे ही मारा जाता है, हाँ, नफरत वो नहीं, तो है। प्यार में कब्जे में आते हैं। हाँ जमुना, इन लोगों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, आज सब कुछ मुझे वापस मिल गया है बस। बस दीदी, आपकी जमीन आपके हाथों में आ चुकी है। दीदी अब शहर जाके ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करानी है। हाँ जमुना, इन लोगों ने बहुत बुरा किया था। हमारी सारी प्रॉपर्टी इन तीनों ने धीमे धीमे करके सब छीन लिया, मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा। दीदी लेकिन आज तेरी बदौलत है मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल गया है। दीदी, एक बहन बहन का बदला नहीं लेगी तो कौन लेगी। हाँ मैं मानती हूँ, तो जो भी है अब ठीक है दीदी, जो भी करना है देख इन ले। लोगों को लेके सबक मिल जाएगा, जैसा किया वैसा भरा। वो तो फिर मिलना ही मिलना है। चलो दीदी चलते हैं, मैं तुम्हारा काम कराती हूँ। हाँ चलो।